नमस्कार आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इस मामले में 1 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले में किस तरह पैरवी की गई, इसी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी। संदीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत A to Z इंडिया न्यूज़ में। जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्वेक्शन अभियान चल रहा है और ये एक मामला जिला एवं सत्र न्यायालय कासगंज कक्ष संख्या 4 द्वारा ये सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास की। क्या था पूरा मामला ही? देखिए, दिनांक 31/1/2018 को पटियाली के थाना पटियाली के गांव भुज में एक पति जिसका नाम केहर सिंह था, उसने अपनी पत्नी की अपनी भाभी शकुंतला से प्रेम प्रसंगों के चलते हुए हत्या कर दी गोली मारकर। और उसने केहरी सिंह जो अभियुक्त था उक्त मुकदमे का, उसने FIR जो थी गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ कर दी। और यही मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह की पटियाली थाने में FIR दर्ज की गई, उसमें एक किसी महिला की मौत हुई थी, हत्या हुई थी। उस मामले में उसके पति ने FIR दर्ज कराई है ना? जी। उसके बाद विवेचक ने विवेचना की और विवेचना के दौरान गांव के 6 लोगों ने अपने एफिडेविट श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ दिए और वो एफिडेविट दिए। उनके आधार पर और विवेचना के आधार पर अभियुक्त जो था केहरी सिंह, उसको दोषी पाया गया। आरोप पत्र जो था अभियुक्त केहरी सिंह के खिलाफ आया और जो मुलजिम थे उन्हें विवेचना से निकाल दिया गया। अच्छा, यहीं पर मैं रोकूंगा। जिस तरह से वादी मुकदमा ने 302 का मामला दर्ज कराया, उसके बाद क्या किसी की गिरफ्तारी हुई थी उस समय? 302 का जब मुकदमा दर्ज कराया था तो उस समय किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मुलजिम को लगभग 15 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2 जिंदा कारतूस, आला कत्ल तमंचा और उसकी नाल में फंसा हुआ खोखा कारतूस बरामद किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर जो भी अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और लगातार पैरवी की जा रही है। उसी क्रम में शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी ने कासगंज में ये पूरी तरह से अभियोजन पक्ष की पैरोकारी की और इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। तो सर, ये जानना चाहूंगा, इस मामले में जो 1 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया है और जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो केवल यही एक अपराध किया था या इसके अलावा और भी अपराध इस मुलजिम पर पाए गए थे? इसने 302 का तो यही अपराध किया था। इसके अलावा जो आर्म्स एक्ट का जो अपराध था वो हुआ था पंजीकृत इसके खिलाफ 25/27 आर्म्स एक्ट में। विवेचना में उसमें भी उसे भी दोषी पाया गया। आला कत्ल की बरामदगी इसके कब्जे से हुई और इसने अपने गुनाह का पुलिस के सामने खुद कबूल किया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या गोली मारकर की है। और वो ये हत्या जो की थी उसने, उसकी भाभी जो थी शकुंतला के प्रेम प्रसंगों के कारण उसने हत्या की थी। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा। इसमें टोटल जो गवाह परीक्षित हुए माननीय न्यायालय में, वो 8 गवाह परीक्षित हुए, जिसमें कि 3 होस्टाइल थे। 3 गवाह होस्टाइल हुए थे। होस्टाइल गवाह थे जो उसके परिवार जो कंडीशन रही हो। उसके अलावा मैं ये इसमें एक टेक्निकल ये मामला है, क्योंकि इसमें जो वादी है उसने ही मामला दर्ज कराया। उसके बाद इसमें ऐसा कैसा टर्न आया, जहां आप तो पूरी विवेचना को देख रहे होंगे, आपके पास आरोप पत्र है कि जो इसके पति को ही इस तरह से मुलजिम बनाया पुलिस ने। कैसे इस चीज पर डायग्नोस किया, कैसे पुष्टि की गई कि यही इसमें अपराधी है? देखिए, इसकी रंजिश चल रही थी गांव में लोगों के साथ, तो इसने जिनसे रंजिश चल रही थी उनके लिए नेम्ड कर दिया अपनी FIR में। और इसका जो सगा साला जो था, उसने खुद अपनी पत्नी इस केहरी को अपनी पत्नी के लिए मारते हुए देखा था और वो आई विटनेस था और अपने जुर्म का इकरार भी इसने खुद किया था। तो
तो निरंतर अभियोजन पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय कासगंज में पैरवी की जा रही है और लगातार इस तरह के निर्णय आ रहे हैं जिसमें दोषियों को सजा दी जा रही है और उनको यहीं से जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया जाता है। इसी के तहत जो मामला है पटियाली के ग्राम भजू का मामला है और वर्ष 2018 का ये मामला है। इस तमामी विवेचना में 6 साल के इस अभियोजन पक्ष के आरोप पत्र का निस्तारण हुआ और इस मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी की वजह से ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए और तमामी जानकारी के लिए और पुलिस द्वारा जो लगातार अपराध पर शिकंजा कसा जा रहा है, इस मामले को जानने के लिए A to Z इंडिया न्यूज से जुड़े रहें और देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।